हुआ करेंगे, हो गए हो गए हो गए। मैं घोषणा करने लगा। आप समझ रहे हैं? क्लेम। शादी करने से पहले आपको एक घोषणा करनी स्टार्ट करनी है, मेरी शादी हो चुकी है। अरे आपने प्रेयर ही नहीं की, कितने साल के हो गए? 28 के हो गए, 30 के हो गए, हाँ 32 के हो गए। सपना की बेचारी के 32 साल में ही होगी नहीं, तो मैं कह रहा हूँ तो अब घोषणा करते रहो, घोषणा, समझ रहे कि नहीं? तो हमने पहले से घोषणा करनी स्टार्ट कर देनी है। जो नहीं चाहिए, कहता विदेश जाना है तो पहले से स्टार्ट कर देना है। परमेश्वर देखता है, जाल डालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मांगना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हम गलत सोचने लगते हैं परमेश्वर से हो सकता है, मैं तो 8वीं पास हूं, अमेरिका जा सकता हूं मैं, अरे मेरे से हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज कान पकड़ के चाटा भी लगा सकता है। कहता है कि वो कह सकता है, कह रहा है मेरे से क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। तो वो बोलता है, कह रहा है कि हो सकता है आज आप बिजनेस में सही ना हो, आपका बिजनेस सही ना चल रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना आ रही हो, आप बीमार पड़े हो, आप कोड़ी हो, कोई बीमारी ऐसी होगी हो, ठीक ना हो रहे हो, लेकिन आप बार बार सक्सेसफुल ना हो रहे हो, आपको कोई बीमारी, कोई इलाज, आपका कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए ना मिल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन अपने आप को सही करना है, बस सही प्रेयर करो, एक्टिवेट करो अपने आप को कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दिखा मत्ती चैप्टर 19 के 25 में क्या लिखा कि एक जगह पर, वहां पर उसी समय एक व्यक्ति आया और यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा था। कहता कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना। अरे इतनी सारी, जब उसने देखी कि इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, तो बोला, चेला ही कह रहा है, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, कहता है परमेश्वर ये कैसे होगा, हम तो कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हम दूध के धुले नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये तुमसे नहीं, परमेश्वर से होगा। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मैथ्यू चैप्टर 19 का 25, हाँ, कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखो कह रहा है यीशु ने उनको देखकर कहा, कह रहा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखकर कहा उसने, यीशु मसीह ने, मैं आपको देखकर कह सकता हूं, मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूं। पता है आपको, मैं आपको बिना देखकर भी भविष्यवाणी कर सकता हूं। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं बिना देखकर भी कर सकता हूं। जब मेरे सामने लोग आ जाते हैं ना, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही बता देता है तुम मुड़े हुए हो। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये टीचिंग दे रहा हूं कि जब आप टीचिंग सही लेंगे तो कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको ये नहीं कह सकता तेरी गवाही नहीं बनी इस साल में, आपकी गवाहियां बनेंगी। आप मुझे चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कोलकाता से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से, हैदराबाद से, कहीं से देख रहे हो, मैं कह रहा हूं आज ही गुड न्यूज आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, इसका मतलब यीशु मसीह ने पहले से देख लिया उनको। कहता है इनका विश्वास नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं आपके अंदर विश्वास कितना है कितना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान भी होगा तो भी चलेगा। मतलब वो कितनी छूट दे आपको, कितनी छूट दे लोगों को, वो बार बार आता है और छूट देता है, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। जहां डिस्काउंट होता है वहां लाइन लगी होती है, जहां पर 100% डिस्काउंट होता है वहां पर लाइन लगी होती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्लियर कर रहा है, कहता है कि मैं राई के दाने के समान भी विश्वास तुम्हारा देख लूंगा। एक्टिवेट तो करो, चर्च तो आओ, करा जाल तो डालो, कुछ तो करो। कहता है कि आप आशीषित होंगे। आपको 2 जन को डेली बोलना है, हाथ पकड़कर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको 2 जन को डेली बोलना है, 2 जन। और मैं कह रहा हूं अगर आपने बोल दिया इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। क्या बिलीव करते हैं इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में? आपको बोलना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। लेकिन बस अपने आप को एक्टिवेट रखो, चालू रखो, अपने आप को चालू रखो। यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है, यस। यीशु मसीह से मिलना है, यस। हालेलुया बोलना है, यस। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, चर्च जाने के लिए तैयार हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हूं। एक्टिवेट रखो विश्वास करने के लिए। अरे सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा से। आप समझ गए? लूका 18 के 6 के 7 में क्या लिखा कि एक जगह पर यीशु मसीह उनको समझा रहे थे। कह रहा प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसकी तो सुन लो। कहता है तुम विश्वास नहीं कर रहे पर इसकी तो सुन लो। एक अधर्मी न्यायी क्या कह रहा है? कह रहा इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? कहता है वो क्वेश्चन कर रहा है अधर्मी। कहता है जो दिन रात चुने हुए न्याय परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन, क्या परमेश्वर उनकी विनती सुनने में देर करेगा? और उसी समय यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं वो देर नहीं करेगा। इसी के 8 में पढ़ते देखो क्या लिखा। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ हाँ, कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा
तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बस यही देख रहा था परमेश्वर। कहता कि ठीक है, कहता कि मैं, तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या कहता, एक्टिवेट रखोगे उस टाइम अपने आप को। कहता कि अगर तुम चंगे हो जाओ, तुम्हें काम ना बने, गाड़ी ना मिले, घर ना मिले, कहता कि लेकिन क्या उस दिन, कहता कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे अपने आप को। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना। लेकिन जब यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने के लिए संसार का आने वाला है, बहुत सारे लोग उस दिन